नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अलग ही खेल चल रहा है और वो ये दावा कर रही हैं कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनेगी तो हम उनको बाहर से समर्थन देंगे। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने उनसे चुटकी ली और उन्होंने कहा कि ये जो बाहर से समर्थन देने की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, आखिरकार इंडिया अलायंस से बाहर जाने को उनसे किसने कहा? इंडिया अलायंस बना था, शुरू की सब बैठकों में ममता बनर्जी साथ में थी, क्यों अलग लड़ी? क्यों उन्होंने यहां अपना अलग ये कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे, यहां तो हम सभी सीटों पे लड़ेंगे? और ममता दीदी ये घोषणा करते हुए ये भी कह देती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल तो एक ही हैं, ये सब एक हैं। अपने वोटरों को कहती हैं ये तो एक हैं, इनसे तो दूर रहना। तो फिर उस इंडिया अलायंस में कैसे बाहर से समर्थन देंगी? मान लो मोदी जी पीएम नहीं बनते हैं, बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, इंडिया अलायंस की बनती है, तो ये जो ममता बनर्जी हैं आज ये वामपंथियों को बीजेपी का आइडेंट बता रही हैं, बीजेपी की टीम भी बता रही हैं और घोषणा ये कि हम बाहर से समर्थन करेंगे तो वो इंडिया अलायंस में तो शामिल रहेंगे। इस पर अधीर रंजन चौधरी सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ये जो ममता बनर्जी बोल रही हैं कि हम बाहर से समर्थन देंगे, हमारी सरकार बनी तो, वो कहते हैं कि अगर 400 सीट हम ले आए फिर वो किसको समर्थन देंगी, किसका समर्थन लेंगी? तो ये जो बयान है ये आखिरकार चुनावी माहौल में क्यों बाहर से समर्थन देना, ये जो शब्द है इस बोलने का मतलब क्या है? इसका मतलब समझ रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं ममता बनर्जी बड़ा दूर की सोचती हैं। उन्होंने ये बयान इसलिए दे दिया कि वो ये बताना चाहती हैं, पहली बात तो कि जो माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी 400 पार, वो बताना चाहती हैं कि ऐसा कोई माहौल नहीं है, कोई बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, बीजेपी मात्र 150 से 200 पर अटक रही है। ये जो इंडिया अलायंस के नेता हैं ये इस तरह की बयानबाजी करके उस नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं। दूसरा, ये बताना चाहते हैं कि सरकार तो हमारी ही बन रही है। तो जब ये माहौल बनता है, लोगों के दिमाग में बैठता है कि सरकार किसकी, बहुत सारा एक फ्लोटिंग वोट होता है, वो उस तरफ वोट कर देता है। उनको लगता है भाई सरकार दीदी की बन रही है यानी इंडिया अलायंस की, तो ममता बनर्जी को वोट दे देते हैं। हो सकता है इनकी सीट ज़्यादा आए तो भाई सरकार बन जाए, हमारी राज्य में भी सरकार, हमारी केंद्र में भी ममता बनर्जी को कोई ना कोई मंत्रालय रहेगा। बहुत सारे लोग इससे एक कदम और आगे बढ़ के सोचते हैं कि जैसा ममता बनर्जी के जो बाकी के नेता हैं, ममता बनर्जी के मुंह से तो ये नहीं निकला है क्योंकि गठबंधन में फिर लड़ाई हो जाएगी, लेकिन जो छुटवैया नेता हैं वो जरूर खुलकर कहते हैं कि देखिए हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इंडिया अलायंस में बनकर उभरेगी, तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है। बिल्कुल ठीक है। अगर इंडिया अलायंस के सब नेताओं को देखें, भाई एक कल्पना करिए कि इंडिया अलायंस जीत जाता है, बीजेपी की सरकार नहीं आती है, तो ये तो बात ठीक दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी इनमें सबसे तेज तर्रार नेताओं में है। अब इसलिए वो दावा करती हैं। लेकिन भाई अब जो सर्वे आ रहे हैं उनका क्या कहेंगे? पीके का सर्वे है, एक्सेस का सर्वे है, बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, वो तो कहते हैं साहब हम तो 30 सीटें जीत रहे हैं 42 में से। अब 30 अगर ज़्यादा मान भी लें, मैं तो अपने पत्रकार मित्रों की बात कर रहा हूं जो कहते हैं 25 तो पक्का है, तो अब आप सोच लीजिए 25 सीट पक्का, इसका मतलब ये हुआ कि वहां 42 तो कुल सीट है, तो ममता बनर्जी की 17 रह जाएगी, 16 रह जाएगी। तो इंडिया अलायंस में कहीं अगर ममता बनर्जी खड़ी भी होंगी तो उनसे ज्यादा तो कांग्रेस की सीट होगी। तो कांग्रेस के राहुल गांधी जो यात्राएं निकाल रहे हैं, जो सारा प्रचार तंत्र चल रहा है, देश विदेश से सपोर्ट चल रहा है, वो किस लिए है? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो राहुल गांधी अगर, जैसा कि अनुमान लग रहा है, मोदी जी तो 50 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे, कांग्रेस ये बोल रहे हैं, मान लीजिए चलिए 50-60 सीटें आएंगी, इतना तो अनुमान मैं भी आपको बता रहा हूं कि लगभग 35 से 40 सीटें कांग्रेस की आती हुई दिख रही है। चलिए अगर मेरे जो सूत्र हैं उनके हवाले की बात मान लें और 40 सीट आ जाए, तो भी आप देखेंगे इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कौन सा है? वो कांग्रेस ही निकलेगी। तो कांग्रेस ऐसा क्यों करने देगी कि राहुल गांधी के बजाय वो किसी और को प्रधानमंत्री बना दें, ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बना दें? और इसलिए ममता बनर्जी ये बता रही हैं कि देखिए हम समर्थन देने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या करें? इस बयान का मतलब है कि कांग्रेस हमारी सपोर्ट करे, कांग्रेस हमारी सपोर्ट करे, अपना
पश्चिम बंगाल में अपने आप को खत्म कर ले और हमें सपोर्ट करे। कांग्रेस का दिखाई भी दे रहा है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस केवल कहां लड़ती दिख रही है? रायबरेली में राहुल गांधी की सीट पर, बाकी जगह कांग्रेस खत्म। दिल्ली में कांग्रेस खत्म। ये हाल है सब जगह का, क्योंकि फाइट ही नहीं करनी, उनको केवल बीजेपी को हराना है। एक सूत्री कार्यक्रम, बीजेपी को हराना। तो जहां जिस राज्य में जो पार्टी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही है, कांग्रेस उसको सपोर्ट कर देती है। तो मतलब साफ हो गया कि हम चाहे खत्म हो जाएं पर बीजेपी ना आए। तो इसीलिए कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है, कई राज्यों में उसने अपने आप को खत्म कर लिया है। और इसीलिए कांग्रेस ये स्थिति में आज आने वाली है कि वो विपक्षी पार्टी का जो उनको अधिकार मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। पिछली बार भी यही हालत थी। मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने तो ये करा कि भाई जो सबसे बड़ा दल है उसको विपक्षी पार्टी का नेता मान लेते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के थे, उनकी सीटें सबसे ज़्यादा थी एक सिंगल दल के रूप में, उनको एक मान्यता मिल गई। लेकिन आज अधीर रंजन चौधरी की राजनीति पश्चिम बंगाल में खत्म हो गई, क्योंकि वो अपनी सीट भी मुश्किल से जीतेंगे। खत्म, सपोर्ट ही नहीं है भाई। टीएमसी सपोर्ट नहीं कर रही है, अब टीएमसी सपोर्ट मांग रही है। ममता बनर्जी को लगता है कि बस अपने कैंडिडेट निकाल लो, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए दोनों की खटपट रहती है। पिछले दिनों तो खबर ये थी कि अधीर रंजन चौधरी जो है उनको कांग्रेस कोई तवज्जो नहीं दे रही, और खूब मना उन्होंने किया कि ममता बनर्जी से यहाँ कोई समझौता ना किया जाए। लेकिन राहुल गांधी जी किनारा काट के निकल गए पश्चिम बंगाल से, कोई कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, बड़ा नेता कोई भी अधीर रंजन चौधरी के चुनाव प्रचार में जा नहीं रहा है। यानी उनको छोड़ ही दिया है हारने के लिए कि तुम तो जाओ, हारो। अब ये हालत दिल्ली में है। दिल्ली में आप देखें कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता संदीप दीक्षित हो गए, अजय माकन हो गए, ये सब लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। चुनावी माहौल में क्या है, यहाँ केजरीवाल जी के पक्ष में छोड़ दिया गया है, कन्हैया कुमार को उतार दिया, उससे लोग नाराज हुए। लेकिन पार्टी के शीर्ष पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नाराज होते रहो, हम अपना हिसाब देख रहे हैं। कांग्रेस का वामपंथीकरण करना है और उसके लिए जो करना पड़ेगा सो करेंगे। राहुल गांधी किसी की सुनते तो हैं ही नहीं। कई कांग्रेस के नेता छोड़ कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए, कई लोग इंतजार में हैं, ज्वाइन नहीं करा लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो ये सब कांग्रेस के अंदर हो रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी में उत्साह है, बीजेपी के लीडरों को हम देख रहे हैं, वहाँ प्रचार देख रहे हैं। इस बार का चुनाव प्रचार बहुत बेहतरीन है, कार्यकर्ता जोश में दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए जो वहाँ के आज के डेट में जो पत्रकार भी हैं वो कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाला मामला नहीं दिखाई दे रहा है। पहले तो डरा धमका के चुप बैठा, हालांकि हमले अभी भी जारी है, बीजेपी के संघ के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि हत्याएं भी की जा रही हैं। केंद्रीय फोर्स के होने के बावजूद भी लोगों में डर है और लोगों को बताया। और देखो ये हकीकत है, वो कहते हैं चुनाव होने के बाद ये केंद्रीय फोर्स तो वापस चली जाएगी, तुमको रहना हमारे साथ है। तो लोगों को पिछला अनुभव याद आता है, इसलिए लोग डर रहे हैं। तो यहाँ डर के माहौल में वोट पड़ रहा है। उसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी जैसा दावा कर रही है कि हम 30 सीट जीत रहे हैं, तो निश्चित समझ लीजिए कि ये बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के जो बंगाल के कार्यकर्ता हैं उनके लिए तो प्रणाम बनता है, क्योंकि ऐसे विपरीत माहौल में वो चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब उसमें ममता बनर्जी को जो माहौल दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का कोई रैली हो जाए या वहाँ कोई रोड शो हो जाए, जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, वो कोई आर्टिफिशियल नहीं है कि भाई आर्टिफिशियल लोगों को जुटाया गया है पैसे डालकर। और इसीलिए ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। आप में से जो बंगाल के लोग हैं जरूर बताएं आपकी राय क्या है। वंदे मातरम।